आयरन मैन के आर्मर्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन्हें पहनने के बाद आयरन मैन किसी गॉड तक से फाइट कर सकता है। एंड इसीलिए आयरन मैन के सारे आर्मर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो होते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ इन आर्मर्स को पहनने का आयरन मैन का स्टाइल भी बहुत ही कमाल का होता है। आयरन मैन के पास जितने भी आर्मर्स हैं उन सबको उसने किसी न किसी पर्पस के लिए क्रिएट कर रखा है। एंड इसीलिए आयरन मैन जब भी अपने किसी आर्मर को पहनता है तब उसके हर एक आर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन पहले वाले से काफी अलग होता है। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम भी आयरन मैन के आर्मर्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं और सभी आर्मर्स में से उन टॉप 10 आर्मर्स के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं जिनके ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बेस्ट है। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी कमेंट्स के अंदर ये जरूर बताना कि आप सबको आयरन मैन के कौन से आर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बेस्ट लगता है। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 मार्क 5 आर्मर। तो आयरन मैन का मार्क 5 आर्मर हमें सबसे पहले दिखा था आयरन मैन की सेकंड मूवी के अंदर एंड ये आयरन मैन का पहला ऐसा आर्मर था जिसे कि एक सूटकेस के डिजाइन में कहीं भी कैरी किया जा सकता था। ये मार्क 5 आर्मर देखने में बिल्कुल एक सूटकेस जैसा था एंड इसीलिए जैसे टोनी स्टार्क ने इसे एक्टिवेट करा था वैसे ये धीरे धीरे करके टोनी स्टार्क की पूरी बॉडी के ऊपर सूट अप हो गया था। लेकिन हाँ, जब ये मार्क 5 आर्मर टोनी स्टार्क की बॉडी पे सूट अप हुआ था तब इसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन ने हम सबको हिला कर रख दिया था एंड वो इसीलिए क्योंकि इतना गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। नंबर 9 मार्क 1 आर्मर। तो मार्क 1 आर्मर मार्वल का वो आर्मर है जिसने आयरन मैन की शुरुआत की थी और वो इसीलिए क्योंकि इसी वाले आर्मर को पहनकर टोनी स्टार्क सबसे पहली बार आयरन मैन बनता है। अब वैसे देखा जाए तो मार्क 1 आर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ, हमने तब भी इसे लिस्ट के अंदर इसीलिए ऐड किया है क्योंकि इस वाले आर्मर को टोनी स्टार्क ने एक गुफा के अंदर बैठकर ही क्रिएट कर दिया था एंड सिर्फ ये नहीं बल्कि लाइव एक्शन मूवीज के अंदर भी यही आयरन मैन का पहला आर्मर था। और इसी रीजन की वजह से जब आयरन मैन के फैंस ने इस आर्मर के सूटअप को पहली बार मूवीज के अंदर देखा था तब इस आर्मर के सूटअप ने उन्हें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिया था। नंबर 8 मार्क 40 आर्मर। तो हो सकता है कि आप सभी को इस वाले आर्मर का सूटअप याद भी ना हो और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वाले आर्मर का सूटअप सीन काफी छोटा सीन था। आयरन मैन का मार्क 40 आर्मर जिसे शॉटगन आर्मर भी कहा जाता है वो हमें सबसे पहले दिखा था आयरन मैन की थर्ड मूवी आयरन मैन 3 के अंदर एंड बेसिकली इस वाले आर्मर का अपीयरेंस भी उसी टाइम पर होता है जिस टाइम पर टोनी स्टार्क आयरन लीजन को बुलाता है, क्योंकि उन सारे आर्मर्स में से एक आर्मर मार्क 40 आर्मर यानी कि शॉटगन आर्मर भी होता है। बेसिकली आयरन मैन 3 के फाइनल फाइट सीन के अंदर जब किलियन आयरन मैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है तब उसके अटैक से बचने के लिए आयरन मैन अपने एक आर्मर से निकल जाता है एंड बिल्डिंग से सीधा नीचे गिरने लगता है, लेकिन फिर उसी टाइम पर वो मार्क 40 आर्मर को समन करता है और फिर मार्क 40 आर्मर सीधा आकर टोनी स्टार्क की बॉडी से सूट अप हो जाता है एंड फिर इसी टाइम पर हमें दिखता है मार्क 40 आर्मर का एक कमाल का सूट अप सीन। अब वैसे देखा जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी फास्ट होता है, लेकिन हाँ, अगर मार्वल वाले इस वाले सीन को भी थोड़ा धीरे करके दिखा दे तो मार्क 40 आर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी यादगार हो सकता था। नंबर 7 मार्क 42 आर्मर। तो मार्क 42 आर्मर हमें सबसे पहले दिखा था आयरन मैन 3 के अंदर एंड ये बेसिकली आयरन मैन का पहला ऐसा आर्मर था जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में होकर आयरन मैन की बॉडी में कहीं से भी फॉर्म हो सकता था। बेसिकली इस वाले आर्मर को पहनने के लिए टोनी स्टार्क ने अपने हाथों में सेंसर्स को इंजेक्ट कर लिया था ताकि इस आर्मर के जो पार्ट्स है वो टोनी की बॉडी को स्कैन कर ले एंड धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी के ऊपर सूट अप हो जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो जब टोनी स्टार्क पहली बार इस आर्मर के साथ सूट अप करता है तब उसका वो सूट अप बुरी तरह से फेल हो जाता है, लेकिन हाँ, इस सूट अप के फेल होने के बावजूद भी ये पूरा सीन इतना कमाल का होता है कि इस वाले आर्मर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने का फैंस का बार बार मन करता है। ये वाला आर्मर टोनी स्टार्क के बनाए हुए आर्मर्स में से एक काफी खास आर्मर होता है क्योंकि ये पहला ऐसा आर्मर होता है जिसे टोनी स्टार्क बहुत दूर रहकर भी बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता था एंड मूवी के अंदर टोनी स्टार्क ऐसा करता भी है एंड वो अपने सूट में ना रहते हुए भी बहुत सारे लोगों की हवा में जान बचाता है। बट हाँ, कुछ टाइम बाद ही ये वाला आर्मर एक ट्रक से टकरा जाता है और सड़क पर बुरी तरह से बिखर जाता है। नंबर 6 मार्क 46 आर्मर। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर आयरन मैन ने मोस्ट ऑफ द टाइम जिस आर्मर को पहना हुआ था वो आर्मर था आयरन मैन का बनाया हुआ मार्क 46 आर्मर। इस वाले आर्मर की पावर्स की बात की जाए तो ये आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन पावरफुल होने के साथ ही एक चीज जो और भी कमाल की थी वो था मार्क 46 आर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन। अब देखा जाए तो आयरन मैन ने एयरपोर्ट बैटल वाले सीन के अंदर मार्क 46 आर्मर को पहना हुआ था, लेकिन उस फाइट से पहले तक हमें इसके ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था। लेकिन हाँ, जब इसके बाद ही आयरन मैन अपने हेलीकॉप्टर में होता है तब उसके बाद ही वो अपने बगल में लगे हुए सिर्फ एक बटन को क्लिक करता है, लेकिन फिर वो जैसी बटन क्लिक करता है वैसे उसके बाद ही हमें दिखता है मार्क 46 आर्मर का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। और एक बार पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होते ही आयरन मैन अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है और फ्लाई करके सीधा कैप्टन के पास जाता है। आयरन मैन के मार्क 46 आर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कमाल का था, लेकिन मार्वल ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को जितने सिंपल तरीके से दिखा दिया था उसे देखकर तो फैंस के होश उड़ गए थे। और हाँ, उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन सीन बिल्कुल अचानक से आया था एंड इसीलिए इस वाले सीन को देखने का मजा और ज्यादा बढ़ गया था।
नंबर 5 मार्क 85 आर्मर। सो मार्क 85 आर्मर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन का सबसे पावरफुल और सबसे एडवांस आर्मर था एंड इस आर्मर को हम सभी ने देखा था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर। बेसिकली एवेंजर्स एंड गेम के अंदर आयरन मैन ने इस वाले आर्मर को 2 बार ट्रांसफॉर्म किया था, जिनमें से पहली बार तब जब वो टाइम डकैती कर रहा था और दूसरी बार तब जब हल्क स्नैप कर रहा था। लेकिन हाँ, इन दोनों में से जब आयरन मैन टाइम डकैती पर था तब उस टाइम पर उसका किया गया ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कमाल का था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मैकेनिकल सूट्स के ट्रांसफॉर्मेशन वाली वाइब देने के लिए इसके हेड के मास्क को ऊपर से नीचे क्लोज किया गया था, क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो यही चीज एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर से मिसिंग थी। नंबर 4 मार्क 44 आर्मर। तो आयरन मैन का मार्क 44 आर्मर वो आर्मर है जिसे हल्क बस्टर आर्मर कहा जाता है एंड वो इसीलिए क्योंकि अपने मार्क 44 आर्मर को आयरन मैन ने इसीलिए डिजाइन किया था ताकि इन फ्यूचर जब भी हल्क बेकाबू हो जाए और गुस्से में आकर सब कुछ तबाह करने लगे तो वो इसी आर्मर का इस्तेमाल करके हल्क को रोक सके। बेसिकली इस वाले आर्मर को हम सभी ने एमसीयू में देखा था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, क्योंकि इस वाले सीन के अंदर जब वांडा ब्रूस बैनर के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके उसे बुरी तरह से बेकाबू कर देती है तब जाकर वो हल्क बनता है और पूरे के पूरे शहर को तबाह करने लगता है। लेकिन तब उसके बाद ही उसे रोकने के लिए आयरन मैन सामने आता है एंड अपने मार्क 44 सूट को पहनकर फॉर्म करता है हल्क बस्टर आर्मर को। हल्क बस्टर आर्मर को टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर दोनों ने मिलकर बनाया था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर हल्क इसके पार्ट्स को तोड़कर फेंक दे तो दूसरे पार्ट्स को सप्लाई करने के लिए इस आर्मर के पास वेरोनिका भी थी, जो कि किसी भी पार्ट के टूटने या बेकार होने पर उसे जल्दी से रिप्लेस कर देती थी। नंबर 3 मार्क 3 आर्मर। तो मार्क 3 आर्मर आयरन मैन के आर्मर्स की लिस्ट का तीसरा आर्मर था, जिसे हम सभी ने देखा था आयरन मैन की पहली मूवी के अंदर। बेसिकली मार्क 3 आर्मर आयरन मैन का पहला ऐसा आर्मर था जिसे हम परफेक्टली आयरन मैन आर्मर कह सकते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ये वाला आर्मर न सिर्फ गोल्ड टाइटेनियम के एलॉय से बना था बल्कि उसके साथ ही इस वाले आर्मर के अंदर ही बहुत सारे वेपन्स भी फिट थे। मार्क 3 आर्मर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर इस पूरे सीन की भी बात करें तो ये सीन भी मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन था। बेसिकली इस वाले सीन के अंदर जब टोनी स्टार्क सूटअप के लिए तैयार होता है तब जार्विस मार्क 3 आर्मर के सारे पार्ट्स को एक एक करके टोनी की बॉडी में फिट कर देता है। लेकिन हाँ, इस पूरे सूटअप सीन के अंदर इस मैकेनिकल आर्मर को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया था कि सिर्फ इस वाले सीन को देखकर ही बहुत से लोग आयरन मैन के फैन बन गए थे। नंबर 2 मार्क 7 आर्मर। तो आयरन मैन का बनाया हुआ मार्क 7 आर्मर मेरे सबसे फेवरेट आर्मर्स में से एक है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आर्मर आयरन मैन का सिर्फ 7th आर्मर था। लेकिन उसके बावजूद भी इस आर्मर के अंदर जो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था वो टेक्नोलॉजी मार्क 42 आर्मर के बराबर की थी, क्योंकि जिस तरह से मार्क 42 आर्मर टोनी स्टार्क के बॉडी पार्ट्स को स्कैन करके उसकी बॉडी के ऊपर फॉर्म हो जाता था, ठीक उसी तरह से मार्क 7 आर्मर भी टोनी स्टार्क के हाथों के ब्रेसलेट्स को स्कैन करके उसकी बॉडी पर फॉर्म हो जाता था। और इसीलिए द एवेंजर्स मूवी के अंदर जब लोकी टोनी स्टार्क को उसकी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है तब बिल्डिंग से नीचे गिरने के कुछ टाइम पहले टोनी स्टार्क अपने सूट को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से टोनी स्टार्क के बिल्डिंग से नीचे गिरते ही मार्क 7 आर्मर उसके पीछे आता है और फिर देखते देखते वो टोनी स्टार्क की बॉडी के ऊपर पूरे आर्मर को फॉर्म कर देता है। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सीन बहुत ज्यादा कमाल का होता है एंड इसीलिए मार्क 7 आर्मर के ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन ने हम फैंस को, नीचे खड़े इन सभी लोगों को और यहाँ तक कि लोकी को सभी को हैरान करके रख दिया था। नंबर 1 मार्क 50 आर्मर। तो आयरन मैन का मार्क 50 आर्मर सबसे पहले सामने आया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर एंड यहीं पर ही हमें पता लगा था कि ये आर्मर टोनी स्टार्क का बनाया हुआ पहला नैनोटेक आर्मर है, यानी कि ऐसा आर्मर जिसे क्रिएट किया गया नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बेसिकली मार्क 50 आर्मर को आयरन मैन ने कुछ इस तरह से क्रिएट कर रखा था कि ये पूरा का पूरा आर्मर आयरन मैन के चेस्ट पर लगे एक छोटे से डिवाइस के अंदर फिट हो सकता था। और इसीलिए तो जब इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर आयरन मैन अपने इस डिवाइस को टच करता है तब देखते देखते ये मार्क 50 आर्मर आयरन मैन की पूरी बॉडी के ऊपर फॉर्म हो जाता है और वो टोनी स्टार्क को पलक झपकते ही आयरन मैन बना देता है। ये पूरा सूट नैनोटेक के ऊपर बेस्ड था एंड इसीलिए टोनी स्टार्क ने इस पूरे सूट के अंदर ऐसे ऐसे गैजेट्स और वेपन्स को फिट कर रखा था जिनसे कि वो एक पूरी आर्मी से भी अकेले फाइट कर सकता था एंड इसीलिए तो आयरन मैन ने इस वाले आर्मर को नाम दिया था ब्लीडिंग एज आर्मर। सो दोस्तों, ये थी वीडियो आयरन मैन के टॉप 10 आर्मर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं एंड अगर आप सब किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल आप सबके लिए ओपन है। आप सिंपली चाहिए और हमारी वीडियोस को चेकआउट करिए और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। सो इसीलिए वीडियोस को एक बार चेकआउट करना तो बनता ही है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।